प्राप्त होने पर राजा जनक जी ने अपने पुत्र लक्ष्मी निधि को शीघ्र ही बुलवाया। पिता का संदेश सुनकर वे सखाओं सहित वहां आए। आकर चरण छूकर आनंद पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर जनक जी बोले कि हे तात, तुरंत जनवासा में जाओ, वहां अवध नरेश श्री दशरथ जी हैं। राजा दशरथ जी को विनती सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए बुला ले लाओ। यह सुनकर सिर निवाकर लक्ष्मी निधि सखाओं सहित हृदय में आनंद की उमंग भरकर मुस्कुराकर चंचल घोड़े पर चढ़कर चल दिए। वे अनेक कलाएं दिखाते, घोड़े नचाते, मधुर मधुर मुस्कुराते और परस्पर बातचीत करते हुए जनवा से पहुंचे। मिथिला कुमार लक्ष्मी निधि ने सखाओं सहित घोड़े से उतर कर चारों पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को प्रणाम किया। अत्यंत आनंद की खान लक्ष्मी निधि को देखकर राजा दशरथ ने सखाओं सहित उनका सम्मान किया और हाथ पकड़ अपने समीप बैठाया। उस समय भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी शोभा देखकर सखाओं सहित लक्ष्मी निधि ने बड़ा सुख माना और लक्ष्मी निधि के दर्शन पाकर राम जी के नयन भी शीतल हुए। तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़कर महाराज से कोमल वचन कहे कि चारों राजकुमारों कलेऊ के लिए भेजिए। प्रेम से सने हुए कोमल वचन सुनकर दशरथ जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने चारों कुमारों को शीघ्र ही बुलाकर सुख मानकर भेज दिया। जनक नगर जाने की तैयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए। वे श्रेष्ठ वस्त्राभूषण लेकर अपने अपने स्वामियों को सजाने लगे। श्री रामचंद्र जी के सिर पर 3 लट वाली जरकी सी पाग बंधी, उसमें 9 रंगों की कलंगी झुकाकर सजाई और पैन जी को संभाल कर बांधा। श्री राम जी के अनुपम दुल्हे वेश को कौन वर्णन कर सकता है, जिसे देखकर शिव और सनकादिकों को भी देह की सुधि नहीं रही। इसी प्रकार छोटे भाइयों सहित श्री राम जी सज कर चारों राजकुमार वस्त्रों को संभालते हुए घोड़ों पर चढ़कर उमंग में भर कर चले। जो रघुवंश के कुंवर प्रभु श्री राम जी प्राण प्यारे थे, वे भी राम प्रेम के मतवाले होकर घोड़ों पर बैठकर साथ चले। श्री राम जी की बाई और लक्ष्मी निधि भी अपने सखाओं सहित शोभायमान है। घोड़ों की बागे ढीली किए ठिठोली करते हुए सब चले। श्री राम जी के जग विख्यात जगवंदन नामक घोड़े की छवि और गुण वहां तक कहूं, उसे देखते ही मन राजी हो जाता है। वह जिस घर रुक पाता उधर ही तक्षण पहुंचता है और थम थम करके नाच नाच कर पृथ्वी के पर अनेक प्रकार की गति दिखलाता है। फांदने में चंचल व चौकड़ी भरने में बिजली की आंख चपाने वाला भरत जी का गंगीला घोड़ा को उसे कौन वर्णन कर सकता है। जिस घोड़े पर शत्रुघ्न चढ़े उसका नाम चंपा है। उसकी चटकीली चाल है। वह हिरण और मोर को लजाता हुआ सारे समाज के सामने नाचता हुआ चलता है। यदि कहीं तनिक भी हाथ उठाते हैं तो वह कई हाथ उठ जाता और फिर बार बार चुपकारने पर भी नहीं मानता। श्री लक्ष्मण जी का माँ का घोड़ा लखी बड़ा चालाक है। उसका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता और वह बार बार वायुमंडल में उड़ता जाता है। वह कुछ तड़प तड़पा कर लक्ष्मी निधि के घोड़े के पास जा पड़ता है। उचित विचार कर रघुवंशी हंसे हुए और श्री राम जी भी मुस्कुराते हैं। घोड़े की चंचलता और लक्ष्मण जी का चढ़ना देखकर सब निमि वंशी और रघुवंशी ठगे से खड़े रह जाते हैं, मानो बिक गए हो। श्री राम जी आदि लाडने कंवर भी देखकर उत्साह बढ़ते हैं और प्रसन्न हो होकर लक्ष्मण जी की बड़ाई करते हैं। इसी भांति मार्ग में अनेक प्रकार के आनंद होते और तरह तरह के बाजे बजते हैं।
नकियों की ध्वनि सुनकर नगर की स्त्रियां निकलकर अपने अपने द्वारों पर आ बैठी। कोई स्त्री मुख की शोभा को देखकर अत्यंत सुख में ऐसी भर गई कि अपने देह की भी सुधि नहीं रही और श्री राम जी के रूप की प्रेमी हो गई। कोई भी उपमा कोई स्त्री उपमा रही दूल्हे को देखकर अत्यंत प्रेम से देह की शुद्धि भूल गई। नयन खुल गए, मन में काम जागा, प्रीति न साटी हृदय में आग लगी। कोई सुंदरी घूंघट खोलकर और हाथ में मणि जटित अंगूठी लेकर उसमें श्री राम जी का दूल्हा रूप देखकर आनंद के समुद्र में समा गई। श्री मिथिलेश कुमारी सीता जी ने बड़ा भाग्य और सुहाना पाया है, जिन्होंने इस सुंदर श्याम माधुरी मूर्ति को अपनी बाहों से भरकर बेटा है। दूसरी बोली कि हे सजनी सुनो, यह भला अवसर बना है, हम सभी जनक जी के महल में चले और स्वयं हंसकर इसको भी हंसावे। वे सब स्त्रियां इसी प्रकार बातें करते हुए प्रेम के वश हो गई। कृपा के समुद्र श्री राम जी भाइयों सहित सुनते और मुस्कुराते जाते हैं। द्वार के निकट अत्यंत सुंदर मणिमय चौक पूरे हुए देखकर वे सूर्यवंश के मतवाले श्री राम राजकुमार वहां खड़े हो गए। तब लक्ष्मी निधि घोड़े से उतरकर चारों ओर राजकुमार को उतारा और श्री राम जी को हाथ पकड़कर भीतर महल में ले गए, जहाँ समस्त घोड़ों की स्थान मधुर वासिनी रानी सुनैना बैठी थी। उनके रूप को देखकर इंद्राणी तो क्या स्वयं रति भी मोहित हो जाती थी। चारों ओर चंद्रमुखी स्त्रियां सुशोभित थी, कोई चंवर डुला रही थी तो कोई राम जी की शोभा देख आरती मंगल गा रही थी। इसी प्रकार राजभवन में राजकुमार आनंद पूर्वक विराजते हैं और हास विलास देखकर लाखों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। उस समय गुण रूप शील प्रसिद्ध लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि ने एक सखी के मुख से समाचार पाया कि वह भाग्य और सुहाग से भरी हुई श्रेष्ठ सुंदरी नवयौवन के मतवाली रसिकों की रति और प्रीति चतुर रति को भी लजाने वाली थी। अत्यंत गुणवान रूप की निधि इसी सब प्रकार से सुंदर और चतुर लक्ष्मी निधि की प्रियतमा निवि वंश की महारानी श्री राम जी की अलबेली सरहज बड़े प्रेम से श्रृंगार किए और प्रियतम से प्रीति को निहावने वाली और राम जी के रूप पर मुग्ध चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती हुई दर्शन के लिए आतुर और उमंग से भरी सखियों को लेकर तुरंत राम जी के निकट आई। चंद्रमा सा मुख हाथ में कमल लिए हुए मंद मुस्काती हुई वह लाडली तिरछी नेत्रों को देखकर राजकुमार का हाथ पकड़कर बोली कि हे प्यारे राम जी, तुम चित्त को चुराने में बड़े चतुर हो। हे सांवरे, हमारी याद भुलाकर सास के पास गए। तब रघुनाथ जी बोले कि हे प्यारी, अपना दोष छिपाकर उल्टी बात कहती हो। हे छबीली, हमारा आना सुनकर तुम तो रही हो। तो हम तुम्हारे महलों में आए और तुम्हें मालूम भी न पड़ा। हे प्यारी, तुम्हारा घर अच्छा है जहाँ सब समा जाते हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर मधुर मुस्कुरा कर लाडली बोली कि हे लाल जी, तुम्हारे घर की रीति यहाँ चलाए नहीं चलेगी। सास सुनैना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता, इसीलिए वह रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर अपने महल में दीवा ले आई। वहां चार सिंहासनों के आसन देकर आनंद उल्लास से भर गई और बारंबार मुख की छवि देखकर अनेक प्रकार से आरती उतारने लगी। सुंदर गले में मालती माला डालकर कपड़ों में सुगंधित लगाई और सीधे रघुनाथ जी का मुख उज्ज्वल से पहुंच कर अपने हाथ से पान खिलाया। कोई सखी सुंदर लौंग कपूर और कस्तूरी रखकर पान लगाती है, कोई
पीक दान लिए खड़ी है और कोई सखी चंवर ढुलाती है राम जी को। राजा जनक जी के यहाँ जो कुमारियां नृत्य में आई थी, उनको श्री रामचंद्र जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर संकोच के कारण वह कह नहीं सकती थी। उन्होंने जब यह सुना कि सिद्धि के महल में चारों भाई आए, तो सबके लिए सुखदायक जानकर तुरंत ही वहां सब पहुंच गई। सिद्धि ने सब राम दर्शन की प्यासी सब राजकुमारियों को आते देखा, तो सभी का अत्यंत आदर किया और समय सिद्ध महल सुख का भंडार हो गया। श्री रामचंद्र जी के मणियों के मोर पर मोतियों की अनोखी कंगली ऐसी अत्यंत शोभित थी कि राजकुमारों की बात ही क्या, मुनियों को मन को भी मोहित हो जाते थे। सभी राजकुमारियों के मन शोभा देखकर स्तब्ध हो गए, वे विवश हो गई और तन मन की स्थिति भुलाकर चकित होकर छक्की सी रह गई। जो स्त्रियां अपना रूप अनुपम मानकर स्वयं घमंड में भरी रहती थी, वे भी राम जी के मुख की सौंदर्य देखकर बिना मोल की बिक गई। वे सब अत्यंत सुकुमारी राजकुमारियों की सिद्धि सहित प्रेम में भर गई और उस समय सिद्धि रघुनाथ जी को गाली देने और दिखलावे लगी। एक सखी बोले कि हे लाल जी सुनो, तुमने यह सुंदरता कहाँ से पाई? हमने कामदेव को अत्यंत सुंदर सुना है, क्या उसी से उत्पन्न हुए हो? सिद्धि बोली कि हे रघुनंदन सुनो, तुम हमारे नंदो ही हो। इसी से एक बात तुमसे पूछती हूँ लाल जी, छिपाना नहीं। सभी का ब्याह अपनी जाति में ही होता है, तो अपनी बहन तुमने सिंगी ऋषि को क्यों दी? क्या उनकी वे मुनि ले भागे थे या वे स्वयं ही साथ चली गई हैं? हे लालन, बस इतनी ही बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है। राजा दशरथ की कन्या रोमपाद को अंग्रेज के राजा ने गोद लेकर सिंगी ऋषि को ब्याह दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे लाडली सुनो, जिस विधि से जहां विधाता ने लिख दिया है वहां ही उसका सहयोग होता है और ब्याह हो कर्म के अधीन होता है। देखो, कहाँ तो हम रघुवंशी राजकुमार और कहाँ वैराग्यवान जनक जी। जो तुम वैराग्यवान के यहाँ हमारा ब्याह हुआ है, विधाता की गति को कौन जाने। और भी एक हंसी की बात हृदय में आती है और सबको आश्चर्य भी है कि तुम सिद्धि और तुम्हारे पति लक्ष्मी निधि दोनों ही स्त्रीवाचक है, सो स्त्री से स्त्री का ब्याह कैसे हुआ है? देखो लक्ष्मण जी कैसी मजाक करते हैं अपने साला के बहू के साथ। एक सखी बोली कि हे लाल जी सुनो, तुमको कौन जीत सकता है? सारे जगत में तुम्हारे घर की रीति प्रकट है। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी ही उदार और करतूत वाली हैं, जो खीर खाकर ही पुत्र उत्पन्न कर देती हैं। पति का तो कुछ काम ही नहीं है। तब सखी के वचन सुनकर रघुनाथ जी बोले कि हे प्यारी, अपनी चाल छिपाकर औरों की बात कहती हो। वेदों में यह रीति बंदी है कि माता पिता के बिना कोई जन्मता ही नहीं है। माता पिता के बिना कोई नहीं जन्मता, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। देखो राम जी ने कैसी मजाक की। सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई तो राम जी वो बात आज कहने लगे अपनी साले की बहू को। हमारे यहाँ यह रीति नहीं है। उस समय परम चतुर सुकुमारी चंद्रकला, जो रानी सिद्धि की छोटी बहन और लक्ष्मी निधि की साली थी, वह बोली कि हे लाल जी, तुम लड़कपन से ही तपस्वियों के संग में रहे हो, इसी से सत्य कहो कि यह छंद कहाँ से पाए हो? क्या मुनियों की स्त्रियों के साथ अथवा अपनी बहन से सीखे हो? हे कुंवर जी, मीठे मीठे सीठे का स्वाद तो बिना चाके कोई नहीं जान सकता।
तो भरत जी बोले कि हे प्यारी, तुम ठीक कहती हो, तुम भी तो अभी कंवारी हो, पुरुषों के संग की बातें कहती हो, सो हे प्यारी कहाँ से सीखा है? हे कामिनी, हम ज्ञान सीखने के लिए मुनियों के संग रहे, यह सब जानते हैं, परंतु हम काम कला सीखने को तुम्हारे निकट आए हैं। तब सीधी बोली कि हे भरत जी सुनो, तुम ऐसी बात मत कहो, तुम्हारी गिनती तो साधुओं में है, तुम संसार की बातें क्या जानो? तो भरत जी बोले कि तुम सच सच कहती हो, हम तो पराया कार्य करने वाले साधु हैं, इसीलिए कामिनी ऐसी सेवा करो जिससे कि हम राजी हो जाए। तुम्हारे घर में अपूर्व योगी आए हैं, यह अपने मन में जान लीजिए और अपने अदरा अमृत रूपी रस का भोजन देकर अतिथियों का पूजन कीजिए। तो एक सखी बोली कि सब मिलकर इकट्ठी इनकी एक बड़ाई सुनो, ये मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, हमने ऐसी खबर पाई है कि वहां इन्हीं को सुंदर देखकर ताड़का नामक की स्त्री कामोन्मत्त होकर आई, तो लालजी से जब कुछ कारतूत न हो सकी तो खिसिया कर उसे मार डाला। तो शत्रुघ्न जी बोले कि हे भामिनी सुनो, वृथा दोष मत दो, यदि उनसे